दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुन्नजी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। यहाँ पर जो लफ्ज है जिस पर मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहती हूँ वो है आज। आज हम यहाँ पर जमा है तो हर काम में क्या होता है कि आज जो करना है कर ले, आमिर कल का किसी को पता नहीं है। और यहाँ पर लिखा है ये पैगाम किन के लिए आया? गडरियों के लिए, चरवाहों के लिए। आज ये पैगाम हमारे लिए है और शायद हमने इस पैगाम को बहुत दफा सुना, ऐसा ही है ना, हमने बहुत दफा इस कलाम को सुना है कि खुदावन के फरिश्ते ने ये पैगाम गडरियों को दिया। और खुदावन के फरिश्ते जो है वो सिर्फ किसका हुक्म मानते हैं? खुदावन का हुक्म मानते हैं। आमीन। और जब वो खुदावन का हुक्म मानते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? आगे वो पैगाम को लेकर चलते हैं। और यहाँ पर लिखा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। ये कितने साल पहले की बात है? ये 2024 साल की पहले की बात है। लेकिन हम जब भी क्रिसमस मनाते हैं तो लोग समझते कि शायद हमारा मसीह यीशु आज पैदा हुआ है, आज हमें निजात मिली, उसने जो करना था हमारे लिए कर दिया। आगे अब हम पर है कि हमने क्या करना है। इसी तरह हम खुदावन की जिंदगी व कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना अरब का मुकाशवा, यानी कि मसीह यीशु का मुकाशवा है। यूहन्ना अरब ने क्या किया है? बयान किया। और ये इसकी आंखों की देखी हुई क्या है? नबूवत की किताब है। आमीन। तो आज हम भी देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए ताकि हम खुदावन के नाम को जला दें। और वो सिर्फ यही नहीं इस दुनिया में रहते हुए, बल्कि जब हम इस दुनिया से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या हैं? मुसाफिर हैं। और हमारा जब वक्त आ जाए उतरने का तो हम खाली हाथ न उतरे। आमीन। 22 बाप और उसकी पहली आयत मुकद्दस से लेकर 5 आयत तक। फिर उसने मुझे नूर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रे के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था। और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत न होगी। और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उनका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात न होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज न होगी, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। आमीन। आमीन। मेरे जीजो, खुदावन के पाक कलाम में क्या लिखा है? फिर उसने मुझे बुलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया। आमीन। खुदा और बरे के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच बहता था। आमीन। ये खुदावन का क्या है? दूसरा शहर। आमीन। हम यूहन्नाबाद शहर में रहते हैं, हमें यूहन्नाबाद शहर बहुत अच्छा लगता है और वाकई अच्छा है, मसीहियों के लिए बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए इस शहर के लिए। आमीन। जब हम दूसरे शहरों से लोगों को देखते हैं कि यूहन्नाबाद में आते हैं तो वो कहते हैं क्रिसमस का पता तो यूहन्नाबाद में ही लगता है, ये रोशनियों का क्या है? शहर। और इसी तरह दाऊद का शहर जो था वो भी रोशनियों का शहर था। आमीन। अब नया यरूशलेम जो है, जो आसमान पर खुदा ने हम सबों के लिए तैयार किया है, जाना तो किसी ने है लेकिन खुदा ने सबके लिए तैयार किया। जाना तो उसने है जो तैयारी करेगा, जो अपने माइंड को सेट करेगा कि मैंने उस यरूशलेम में जाना है, मैंने क्रिसमस हर रोज मनाना है, मैंने हर रोज अपने निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में क्या करना है? कबूल करना है, इकरार करना है, ताकि मैं खुदावन के नाम को जलाल देता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। आमीन। और खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावन के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच बहता था। वो दरिया जो है वो जिंदगी का दरिया। आमीन। वो जिंदगी का दरिया हमारा खुदावन यीशु। आमीन। वो जिंदगी का दरिया जो हमारा खुदावन है वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया। लेकिन खुदावन ने इस नए यरूशलेम में दूसरा दरिया बनाया। मेरे जीजो, खुदावन के पाक कलाम में क्या लिखा है
कि जहां हम वहां अब जाएंगे वहां ना तो क्या होगा, भूख होगी, ना दुख होगा, ना रोना होगा, ना मातम होगा, ना कोई जुदाई होगी, बल्कि जहां पर खुदावंद है वहां उसके लोग होंगे। तो ऐसे तो नहीं हम जा सकते। अभी बच्चे प्रस्तुत कर रहे थे, तो ये नौजवान जो हमारी कौम के लिए बायस फख्र है, लेकिन हम बहुत ज्यादा ठंडे हैं। आमीन। और हम समझते कि शायद ये सारा ऑनर इन बच्चों के लिए, लेकिन ये सारा ऑनर खुदावंद के लिए, ये सारा जलाल तालियां नारे मेरे और आपके जिंदा खुदा के लिए है, जो अपने चेहरे के जलाल में हमें रखना चाहता है। आमीन। जो अपने रोशनी को हम पर उंडेलना चाहता है, वो मेरा और आपका जिंदा खुदा है, जो नहायत ही मेहरबान। खुदावंद हमारी सोच से बड़े बड़े काम करता है। मेरे जीजों, ये सांसें जो है ये भी हमारी नहीं है। आमीन। हमारा बदन का कोई हिसाब भी हमारा नहीं, हमें पता है कब डैमेज हो जाए, हम कब चलने से मोहताज हो जाए, या कब हमारी सांसें चलने से मोहताज हो जाए, हम में से किसी को भी पता नहीं है। लेकिन कुरान का कलाम कहता है, और दरिया के और पार पार जिंदगी का क्या है, दरख्त है। जिंदगी का दरख्त जो है उसमें क्या है, हमेशा की जिंदगी है। हमें और मेरे चीजों खुदावन का कलाम हमें बताता है कि खुदावन यीशु मसीह कहता है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं। आमीन। और जब हमारा खुदा दरख्त है तब उसकी क्या है, डालियां हैं, लेकिन जो डालियां फल नहीं देंगी वो क्या कर दी जाएंगी, काटी और आग में झोंकी जाएंगी, ताकि वो जल कर क्या हो जाए, राख हो जाए। आमीन। और हम सब का अंजाम ऐसा ही। आमीन। हम दुनिया में रहते हुए यही सोचते हैं कि शायद हम थोड़ा सा टाइम खुदा को देकर उस पर एहसान करें, लेकिन कभी हमने इस शायद बात पर गौर नहीं की कि उसने हमें जो जिंदगी दी है, और जिंदगी की तमाम नेमतें और बरकतें, ये घर, ये सब चीजें मसीह जो उसने हमें दी है, हमें मसीह कौम में पैदा किया है, ये खुदावन की बहुत बड़ी बख्शिश है। ये खुदावन का क्या है, रहम है कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है और अपने नाम को जला देने के लिए क्या किया है, चुना। उसमें 12 किस्म के क्या होंगे, फल आते थे, और हर महीने में फलता था, और उसके दरख्त के पत्तों में कौमों को शिफा थी। आमीन। क्या है कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि एक दरख्त है, उसमें कितने किस्म के फल है। फल कितने लोगों को पसंद है, सबको पसंद है। कितने लोग डेली खा सकते हैं, चंद लोग ही डेली खाते हैं। आमीन। तो अपने लिए जोरदार तालियां। कितना खुदा है, कितना मेहरबान खुदा है, जिसने एक दरख्त में हम सबों के लिए कितने फल लगाए हैं, 12 फल। और हम सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों के बारे में और दुनिया में जो चीजें हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं। यही हमारी दुनियावी सोच, हमारे घर बनाने, अगर एक घर बना ले तो दूसरे घर की ख्वाहिश, दूसरा बना ले तीसरे घर की ख्वाहिश, बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना है, हमने यहाँ पर नहीं रहना। हर वक्त जब हम जिंदगी बसर करते तो ये सोचकर कि हमने समान पर जाना है, हमने नई यरूशलेम में जाना है, और जब हमने जाना है तो फिर खाली आता नहीं जाना कि हमसे सवाल किया जाए कि तुसी कितने। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है जब खुदावंद आएगा तो क्या होगा, जो नेक है वो एक साइड पर और जो बद है दूसरी साइड पर। खुद ही हवा जो है वो काम करना शुरू कर देगी, कुदरत जो है वो काम करना शुरू कर देगी। ऐसा ही है, कुदरत जो है वो काम करना शुरू कर देगी। जब लाखों फरिश्तों के साथ खुदावंद आएगा तो जो नेक है एक साइड पर और जो बद है एक साइड पर, उनका चुनाव खुद ही कुदरत कर देगी। और ये जिंदगी बख्श कलाम में क्या लिखा है, इसी कलाम ने हमें रास्तबाज और इसी कलाम ने हमें मुजरिम ठहराना है। आमीन। और अब इस कलाम पर जो तवज्जो करेगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की क्या करेगा, जिंदगी पाएगा। तो जिंदगी पाने के लिए हमें क्या करना है, और उस दरख्त में से खाने के लिए हमें क्या करना है, और फिर मेहनत ना होगी, और खुदा और बरे का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी क्या करेंगे, इबादत करेंगे। फिर क्या होगी, लानत ना होगी। अब हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं ना, तो खुदावन ने हमारे जो जो काम मुकर्रर किए हैं वो पूरे कर रहे हैं, लेकिन हम उन कामों से हटकर और भी बहुत से काम कर रहे हैं। लेकिन जो खुदावन को पसंद नहीं है वो काम करने की हमें जरूरत नहीं। हम खुदावन के चुने हुए लोग हैं, हम सादा सी जिंदगी गुजारे तो बहुत अच्छा है। सादा से बनकर अपने आप को खुदावन के सुंदर चरण में रखे तो बहुत अच्छा है। अगर हम अपने आप को बहुत ऊंचा बनाएंगे तो फिर क्या कहा कलाम में, जो ऊंचा अपने आप को बनाएगा उसे छोटा कर दिया जाएगा, और जो छोटा उसे बड़ा कर दिया जाएगा, जो अव्वल उसे आखिर कर दिया जाएगा, और जो आखिर वो अव्वल हो जाएंगे।
कैसे? ईमान से। जब हमारा ईमान इतना पुख्ता होगा तब ये हम क्या करेंगे, खुदा के तख्त के शहर में बैठकर उसके बंदे जो है उसकी क्या करेंगे, इबादत करें। और बंदे बड़े थोड़े लिखे मुकाशवाजी बंदे जो है वो थोड़े से लोग जो है वो रासबाज निकलेंगे। कितने लोग? थोड़े से। तो कितने लोग चाहते हैं कि उन थोड़े लोगों में हमारा भी क्या हो जाए, शुमार हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं थोड़े लोगों में हमारा शुमार हो? अपने लिए जोरदार ताली। बहुत से लोग नहीं चाहते कि हमारा उनमें शुमार हो, लेकिन ये मेरा चुनाव नहीं है, तो खुदा कर आके ईमान का। आमीन। मुझे हाथ दिखाने से आपको मैं लेकर नहीं जा सकती, ना आप मैं खुद जा सकती। मैं जा सकती हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैंने कहा जाना, लेकिन कोशिश बड़ी है कि खुदा के तख्त के सामने बैठूं। तो मुझसे क्या कहता है? पलूस कहता है अब तो मैं क्या करता हूँ, धुंधला सा देखता हूँ, तब खुदावन को क्या करूंगा, रूबरू देखूंगा। और जो रूबरू देखना चाहते हो हर वक्त तैयार रहते हैं, हम हर वक्त खुश रहते हैं और खुदा में मसरूर रहते हैं। उनकी ख्वाहिशें छोटे होते हैं, उनके ख्यालात अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। आमीन। और खुदावन के कलाम में आगे पढ़ेंगे और वो उसका मुंह देखेंगी और उसका नाम उनके माथों पर क्या होगा, लिखा हुआ होगा। आमीन। अब खुदा के कलाम में क्या है, चुनाव का वक्त। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग दुनिया से जा रहे हैं। आमीन। क्या हो रहा है कि खुदावन ने अपने फरिश्तों को काम पर लगाया हुआ है। आमीन। अब वक्त क्या है, कटाई का। खुदा का कलाम कहता है फसल पक चुकी है। आमीन। अब क्या है कि गला खाना में जमा किया जा रहा है। आमीन। और जब जमा किया जा रहा है तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में लिखा है अच्छे और कड़वे दाने दोनों एक ही खेत में है, लेकिन जब कटाई होगी तभी वो क्या होंगे, लदा होंगे। आमीन। और खुदावन के कलाम में लिखा है उनके जिनों के माथे पर खुदावन का नाम लिखा होगा और फिर रात न होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज न होंगे। आज हम मोहताज है ना, अभी लाइट चली सारा कुछ बंद, लोग चुपचाप सारे उठ के जाना शुरू कर। लेकिन जब हम बड़े के तख्त के सामने बैठेंगे तब हम क्या करेंगे, हर वक्त प्रस्तुत करेंगे, हर वक्त खुश रहेंगे, हर वक्त खुदावन के नाम को जला देते चले जाएंगे। ना हमारे ये कपड़े खराब होंगे, ना हमारी जूतियां, ना हमें किसी किस्म की भूख होगी। फिर हमारे अंदर क्या होगा, खुदा के जैसा इत्मीनान और मोहब्बत ही मोहब्बत होगी मेरे जीजो। और खुदावन के कलाम में लिखा मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा, वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अब तक बादशाही करेंगे। कौन करेंगे? वही जो शहर में दाखिल होंगे, नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। कोशिश करके हम दाखिल हो सकते हैं। दुनिया में रहते हुए कोई बंदा दाखिल शायद ना हो सके दुनिया में रहते हुए, लेकिन अगर हम खुदा में रहकर जिंदगी बसर करें तो हम जा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग इस जहानाबाद में रहते हैं, जितने लोग हमारे इस मुल्क में रहते हैं, वो सारे खुदा की बादशाही में दाखिल हो। और खुदा के सारे खादम मेरे ख्याल से ऐसे चाहते हैं। आमीन। अपने लिए जोरदार ताली। क्योंकि जो रात खुदा के खादम अपनी कौम से दुआ करते हैं कि मेरी कौम, मेरे लोग खुदावन बच जाए और तेरी मर्जी के मौके क्या करे, फल लाए और तेरी बादशाही में क्या हो, दाखिल हो। वो खुदावन के क्या है, अच्छे चरवाहे हैं, अच्छे गिडरिए। उन पर पहले खुदावन ने फरिश्तों को भेजकर क्या किया, पैगाम दिया। आमीन। और जब गिडरियों को पैगाम मिला मेरे अजीजों, तो उन्होंने क्या किया, जाकर दूसरों को बताया, उन बातों को जाना और जानकर उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। आमीन। और यही हमारा मकसद है कि हम खुदावन के नाम को क्या करें, जला दें। नीचे एक दो आयतें हैं यीशु मसीह की आमदे सानी। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक है। चनाचे खुदावन ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्तों को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। आमीन। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि इन सब बातों का जल्द होना जरूर, दुनिया खत्म होने पर। हम देखते पहाड़ जो है मिट रहे, बर्फे जो बर्फों का पहाड़ थे वो भी पिघल रहे। दुनिया का क्या है, आखिर है। लेकिन इंसानों की बहुत ज्यादा दौड़ है, किसके लिए, कारोबार के लिए, अच्छे घरों के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और मेरा और आपका खुदा यहाँ पर कहता है ये जितनी बातें मुकाशा में लिखी हुई है इनका जल्द होना क्या है, जरूर है। और देखो मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो
जो इस किताब की नबूवत की बातों पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो है, अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खुदा के कलाम पर जब हम अमल करेंगे तो खुदावंद अपने परों की सलामती हमें अता करेगा। आमीन। और यहाँ पर लिखा है कि देखो मैं जल्द आने वाला। अब वो कैसे आने वाला, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह की दूसरी आमद-ए-सानी। और हमने अपने आप को अब तैयार करना है कि कैसे हमने खुदा की बादशाही में जाना है। और यहाँ पर लिखा है कि जब मसीह की दूसरी आमद-ए-सानी होगी तो कैसे हम उसमें जा सकते हैं। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा इन बातों का जल्द होना क्या है, जरूर है। आमीन। और फिर लिखा है कि देखो कि मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की किताब की क्या करता है, बातों पर अमल करता है। अब कलाम को जो पढ़ता है वो जरूर अमल करता है। जो पढ़ता नहीं ना, पढ़े लिखे होकर भी बाइबल को कुछ लोग नहीं पढ़ते। ये कलाम मुकद्दस खुद खुदा है। जब हमारे घर में ये मौजूद है तो इसे पढ़ना चाहिए। दिन को नहीं पढ़ सकते, रात को पढ़ लो। रात को नहीं पढ़ सकते, सुबह सबसे पहले उठकर पढ़ लें। इस कलाम को जितना आप पढ़ेंगे खुदावंद आपको उतनी ज्यादा बरकत देगा, उतनी ज्यादा आपके शहर में जाने की नॉलेज मिलेगी, उतना ज्यादा खुदावंद आपको फहम देगा कि आपने कैसे सादा बनकर उस अच्छी बादशाही में दाखिल होना। आमीन। खुदावंद के जिंदगी वश कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो।